नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी फ्यूचर में अपना पासपोर्ट बनवाने वाले हो या फिर आप अभी बनवाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना पड़े और फिर वहां से ही खाली हाथ वापस आना पड़े या फिर आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में कोई प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर टाइम निकाल के देख लेना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पासपोर्ट बनवाने के लिए हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली अगर आपके पास ओनली आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड के बेसिस पे अपना पासपोर्ट बना सकते हो, यहाँ पर नो डाउट नो प्रॉब्लम। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर नॉन ईसीआर और एसीआर की, तो ऐसे में अगर आप नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनवाना चाहते हो तो आपको कम से कम 10th क्लास की पासिंग मार्कशीट तो आपको चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास 10th की पासिंग मार्क्स हो गई और दूसरा आधार कार्ड है तो आप इन दो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो नॉन ईसीआर कैटेगरी का। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि मेरी जो 10th की सर्टिफिकेट है और मेरा जो आधार कार्ड है, इन दोनों में जो मेरा फादर्स नेम है ये दोनों का मिसमैच है। तो कहने का मतलब है कि जो बाकी की जो भी डिटेल्स है यहाँ पर तो सेम सेम है, लेकिन जो फादर नेम है वहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक हो चुकी है। सर्टिफिकेट में कुछ और स्पेलिंग है और जो मेरा आधार कार्ड है फादर्स नेम है यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो चुकी है। तो अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि जब मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई करूँगा तो मैं फादर्स नेम कौन सा वाला रखूँगा, मैं आधार वाला रखूँगा या फिर मेरी जो 10th की सर्टिफिकेट में है ये वाला रखूँगा, ये यहाँ पर डाउट आपका भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर है कि सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो फादर्स का नेम है वो सही किस पे है, किस पे स्पेलिंग सही है, आपके आधार कार्ड वाली सही है या फिर आपकी 10th वाली सही है। अगर आपको लगता है कि सर्टिफिकेट वाला सही है और आधार कार्ड वाला गलत है तो आप सर्टिफिकेट के थ्रू अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हो। आप ऑनलाइन ही खुद से ही करा सकते हो, आपको कहीं पर भी आधार सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आधार वाला सही है और यहाँ पर जो 10th की सर्टिफिकेट में है यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो सर्टिफिकेट में अपडेट कराना या फिर फादर्स नेम चेंज कराना थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस हो जाती है। इसमें थोड़ा सा टाइम का भी वेस्टेज हो जाता है, क्योंकि आपने पहली कक्षा से लेके अभी आपने 10th कर लिया, 12th कर लिया और कॉलेज कर लिया, आपकी जितनी भी सर्टिफिकेट हैं सभी में आपके वही फादर्स नेम है, चाहे वो रॉन्ग क्यों ना हो, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम टू सेम फादर्स नेम है। तो आपने पहले से ही ध्यान नहीं दिया, आपकी पहले से ही गलती है। और अगर आप यहाँ पर 10th में चेंज कराओगे तो आपको सभी में चेंज तो कराना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 10th वाली में फादर्स नेम अलग होगा, 12th वाली में अलग होगा और जो आप कॉलेज करोगे उसमें अलग होगा। तो इसलिए इसको चेंज कराने के लिए इसकी जो प्रोसेस है थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लग सकता है। और अगर आपसे होता है, आप कर सकते हो तो नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। और ऐसे अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं मेरी जो सर्टिफिकेट में है थोड़ा सा भले मिस्टेक है फादर्स नेम, मैं तो यही वाला रखना चाहता हूँ, तो आप यही वाला रख सकते हो, यहाँ पर नो प्रॉब्लम। रही बात जो आधार कार्ड में गलत है तो आप इन सर्टिफिकेट के थ्रू और अपने आधार कार्ड में आप फादर्स नेम अपडेट करा सकते हो, यहाँ पर नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं और एक ज़रूरी बात बता देता हूँ कि पासपोर्ट बनवाने के लिए आपके आधार कार्ड के जो बैक साइड में फादर्स नेम होते हैं वो ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर किसी के आधार कार्ड के पीछे में फादर्स नेम होना ज़रूरी है। किसी किसी के में होते हैं और किसी किसी के में नहीं होते। किसी किसी के में डायरेक्ट ही एड्रेस होता है फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम उनके में नहीं होती है, तो क्या उनका पासपोर्ट नहीं बनेगा? आपकी सर्टिफिकेट में तो फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, वो पूरी डिटेल वहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। आपके पास अगर आधार कार्ड है और 10th की सर्टिफिकेट है तो आप जाके फटाफट से ही पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रही बात डॉक्यूमेंट्स की कि पासपोर्ट अप्लाई के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फादर्स नेम का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स होता है रेसिडेंट का, जो कि आपके आधार कार्ड से ही काम चल जाएगा, प्रूफ ऑफ रेसिडेंट। और दूसरा होता है डेट ऑफ बर्थ का, तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत से ऑप्शन दे रखे हैं। आपकी 10th सर्टिफिकेट या फिर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में लगा सकते हो। अगर आपके 2 डॉक्यूमेंट्स में और दोनों में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है तो आप सही वाला डॉक्यूमेंट चूज़ करके वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हो। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है कि मेरे इस डॉक्यूमेंट्स में ये नाम है या फिर इस डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच डिटेल है, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर
पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो। आप अपना क्वेश्चन वहाँ पर भी मुझे कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।